एक ह्यूमन एबिलिटी है। मतलब ये एक एबिलिटी बोल रहा हूँ मैं क्योंकि आप इस लायक हो सकते हो, अपने आप को इस काबिल बना सकते हो। एक स्किल है जो सीखी जा सकती है। वो स्किल है एबिलिटी टू फोकस ऑन व्हाट यू वांट। ठीक है, एबिलिटी टू फोकस ऑन व्हाट यू वांट। होता क्या है, आजकल जो इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, रील्स है, और फिर हर हर तरह से चीज़ें ना स्कैटर्ड है, क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, बहुत सारे इमोशंस प्ले आउट हो रहे होते हैं, और बड़े सारे वर्ड्स हैं। वर्ड्स इमोशंस को जनरेट कर रहे हैं, और पॉजिटिव वर्ड्स की वैल्यू कम है, नेगेटिव वर्ड्स की वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसे में ना आप जितना जल्दी फोकस करते हो, आप में ये एबिलिटी अगर आप क्रिएट कर लेते हो कि आपको क्या चाहिए, उस पे बार बार अपना फोकस लेकर आना। व्हाट डू यू रियली वांट, इस पे बार बार अपना फोकस लेकर आना। ये एक स्किल है, इसको मेडिटेशन भी कह सकते हो। हर थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने आप को याद दिलाना, व्हाट डू आई रियली वांट इन दिस मोमेंट। इसको ऐसे सिंपल समझते हैं, बहुत सिंपल। सिंपल क्या, सिंपल एग्जांपल क्रिएट करते हैं। आप बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, ठीक है, और बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, तो अब आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में? आपको बहुत ज़्यादा बीमार हो, सपोज आपका हेडेक हो रहा है, बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, तो अब आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में? इससे ज़्यादा क्लैरिटी आपको कभी हो सकती है कि आपको हेडेक नहीं चाहिए बस, और जो भी हो जाए हो जाए। आपको हेल्थ चाहिए, आप चाहते हो कि आप वापस से ठीक हो जाओ, सब कुछ नॉर्मल हो जाए। ठीक है, जब कुछ बहुत बड़े दिक्कत दिखती है ना, तो हमें एकदम से क्लैरिटी मिल जाती है, हमें ये तो चाहिए। अगर आपको इस वक्त सांस आनी बंद हो जाए, ठीक है, आपको सांस लेने में दिक्कत होने लग जाए, तो कितनी क्लैरिटी हो जाएगी आपको इस वक्त क्या चाहिए। ठीक है, आपको इतनी क्लैरिटी हो जाएगी कि मेरे को इस वक्त सांस ठीक से आने लग जाए, मेरा काम हो जाए। मेरी बॉडी में मुझे कहीं पे भी पेन होती है, और वो थोड़ी सी पेन बढ़ जाती है, या कंसिस्टेंटली कुछ दिनों तक रह जाती है, तो इमिडिएटली मुझे क्लैरिटी क्या आ जाती है, मुझे पेन फ्री बॉडी चाहिए। ठीक है, मेरे बॉडी के सेंसर्स बता रहे हैं कि कुछ गड़बड़ है, इसे जल्दी से मैं ठीक कर लूँ, इससे पहले कि और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाए। ठीक है, तो ये जो एबिलिटी है ना, टू फोकस ऑन व्हाट डू यू रियली वांट, ये एबिलिटी क्रिएट करना ही मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे ही मैंने कुछ छोटे छोटे हेल्थ कंसर्न्स थे, बड़े कभी बड़े ही नहीं, मैंने उसी टाइम ही एक्शंस लेना स्टार्ट कर दिया। उसी टाइम एक्शन क्या होता है, मेंटल क्लैरिटी। फर्स्ट एक्शन है मेंटल क्लैरिटी। ठीक है, बाहर कोई एक्शन लेने की बात नहीं कर रहा हूँ अभी भी। जितनी जल्दी मैंने मेंटल क्लैरिटी की कि हेल्थ एक इम्पॉर्टेंट पिलर है मेरी लाइफ का, उतनी जल्दी मैंने अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए सॉल्यूशंस एक्सप्लोर करने शुरू कर दिए, और ये हेल्थ कम्युनिटी का पार्ट बन गया। सुबह शाम हेल्थ की क्लासेस अटेंड करता हूँ ऑनलाइन जूम पे, और बड़ी क्लैरिटी मिलती है, और उसकी वजह से मैंने और मेरी पूरी फैमिली ने अपनी हेल्थ बहुत अच्छी कर ली। फिर मनी आ गया, फिर मनी के बाद रिलेशंस आ गए, फिर रिलेशंस के बाद सेल्फ डिस्कवरी आ गई। तो आप जिस चीज में भी, जिस एरिया ऑफ लाइफ पे भी आप फोकस कर दोगे ना, कि ये एरिया को एकदम ठीक करना है, स्ट्रीमलाइन करना है, परफेक्ट करना है, वो उतनी तेजी से ठीक होने लग जाएगा, प्रोवाइडेड आप बार बार अपनी अटेंशन कहाँ लेकर आ रहे हो कि इसको ठीक करना है। अब इसका ऑपोजिट भी इसी में ही है। ठीक है ना, एवरी सब्जेक्ट आर टू सब्जेक्ट्स, या एवरी सब्जेक्ट इज टू सब्जेक्ट्स। क्यों? क्योंकि अगर आप बीमार हो, बहुत ज़्यादा बीमार हो, आपका हेडेक हो रहा है, बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, और आप फोकस ही नहीं कर पा रहे कि आपको पेन फ्री बॉडी चाहिए, आपका फोकस कंसिस्टेंटली पेन में ही है, आपका पूरा ध्यान हर वक्त यही बात करने में कि कितनी तकलीफ में आप हो, इसी को ये ओवर एग्जैगरेट करते हो या ओवर एक्सप्लेन करते हो, सबसे इसी के बारे में बात करते हो, तो वो कभी भी खत्म नहीं होता। ठीक है, तो वही है कि दो लोगों को बुखार हुआ, एक को बुखार में इतना कोई तकलीफ नहीं हो रही, और एक को 99 फीवर में भी बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। ठीक है, तो आप उसको कितना ज्यादा फोकस कहाँ पे कर रहे हो, पेन पे, तो उतना ज्यादा क्या बढ़ रहा है, पेन। और जैसे ही आइडेंटिफाई हुआ कि बॉडी के सेंसर ने बताया कि ये पेन से रिकवर करना है, वो पेन मेंटल पेन हो सकती है, फिजिकल पेन हो सकती है, किसी भी तरह की पेन हो सकती है, उससे निकलना है, फाइनेंशियल पेन हो सकती है, उससे निकलना है, उतनी जल्दी से सॉल्यूशंस आने शुरू हो जाएंगे। पर सॉल्यूशन बाहर नहीं है, फर्स्ट सॉल्यूशन है फोकस ऑन व्हाट डू यू रियली वांट।
तो जैसे ही मैं फोकस करने लग जाऊंगा ना, इस वक्त मुझे जो चल रहा है उसमें ये चाहिए, इस वक्त मेरे को ये चाहिए। जितनी जल्दी क्लैरिटी क्रिएट करूंगा, फोकस में आ जाऊंगा। और जितनी देर तक मैं फोकस को मेंटेन करूंगा, उतनी देर तक मेरी पावर बढ़ जाएगी, उतनी जल्दी वो सॉल्व हो जाएगी। कितना टाइम लगता है किसी भी चीज को, कितनी देर तक मैं फोकस्ड रह सकता हूँ, कितनी देर तक मैं डिस्ट्रैक्ट होने से बच सकता हूँ। ठीक है, तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा है। और एबिलिटी या स्किल जो मुझे सीखनी है वो है टू फोकस। ये मेडिटेशन भी कह सकते हैं इसको, कि बार बार मैं इसी आइडिया पे मेडिटेट करता हूँ, व्हाट डू आई वांट नाउ, मुझे क्या चाहिए। ठीक है, पर उसको करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए कोई एक्शन नहीं लेना बाहर की दुनिया में। ठीक है, आपको बस आइडेंटिफाई करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। और रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में रहना है। इसको ऐसे समझो कि आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, मुझे ये चाहिए, मुझे अच्छी हेल्थ चाहिए, मुझे और पैसा चाहिए, मुझे अच्छे रिलेशंस चाहिए, मुझे ये चाहिए। और अब आप रिलैक्स हो रहे हो कि आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, वो मिलने ही वाला है, किसी भी मोमेंट में आपको मिल जाएगा। आप बस ऑब्जर्वेंट हो, प्रेजेंट हो, अवेलेबल हो चेंजेस को ऑब्जर्व करने के लिए, कि अब पेन ठीक होगी, अब रिकवरी होगी, अब रिकवरी होगी। आप अवेलेबल हो ऑब्जर्व करने में, क्योंकि आप जितने ज्यादा एविडेंस इकट्ठे करोगे कि अब चीजें पहले से ठीक होती जा रही हैं, उतनी तेजी से चीजें ठीक होती जाएंगी। लेकिन जितने ज्यादा आप एविडेंस इकट्ठे करोगे कि अब चीजें पहले से खराब होती जा रही हैं, उतनी ज्यादा वो डे बाय डे खराब होती जाएगी। कितनी खराब हो जाएगी, इतनी खराब हो जाएगी कि जब आप अल्टीमेटली चूज करोगे कि अब मेरे को और खराब चीजें देखनी ही नहीं है, मैं ऑब्जर्व करना ही छोड़ देता हूँ, या आपका फ्यूज उड़ गया, या आपका फ्यूज उड़ने से पहले ही आपकी लाइट स्पार्क जल गई है, कि आप अवेयर हो गए मुझे अभी क्या चाहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, एंजॉय द डे।